टिड्डी दलों। प्रयागराज पर एक बार फिर से हमला। निम्न दबाव क्षेत्र होने के कारण प्रयागराज में जहां एक और उल्लास पूरी तरीके से हावी है, वहीं पर हवाओं का रुख बार बार बदलने के कारण क्रिटिक लोग द्वारा प्रयागराज की सीमा में प्रवेश हो गया है, जिसके चलते आज प्रातःकाल से ही प्रयागराज के शहर क्षेत्र के आसमान में इस दल का प्रभाव देखने को मिला। प्रयागराज के कंपनी गार्डन में अत्यंत ही विनाशकारी रहा और लाखों की संख्या में गजल यहाँ पर पेड़ों की ऊपरी हिस्सों में नए पत्तों और जालियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, क्योंकि शहर के आंतरिक हिस्सों में किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती है एवं हवाओं का शोर भी तेज रहा। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रुक भी नहीं पाए, यहाँ से आगे उड़कर निकल गए। इसके बावजूद भी एक बड़े हरियाली में नुकसान देखने को मिला। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज ने बताया कि प्रयागराज के अग्निशमन विभाग के सभी दल पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं और आगे आदेशों के अनुरूप हैं, कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आदेश मिलते ही पूरा अग्निशमन विभाग की तरफ से युद्ध के लिए तैयार है। नन्ना भाग जाओ तुरंत, अब तुम नीचे आओ करो। तुम्हारी बारी है, जा तुम नीचे टिड्ढा भी लो। नाखून पहले देखिए सर, नाखून ये देखा नाखून, इन्हीं से पत्तियाँ नहीं बचती है, नाखूनों से पत्तियाँ नहीं बचती। लग रहा खाया पिया फ्री है। इस समय तो इन पे दवाई पड़ नहीं सकती। हाँ, तो 10 बजे के आसपास में मैंने अपने आवास में ही देखा। मेरे आवास के ऊपर जो है अरबों की संख्या में लगभग जो है करीब 15 से 20 मिनट के आसपास में मेरे ऊपर घर के ऊपर उड़ रहे थे और अभी भी संभवतः उड़ रहे हैं। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कृषि शिक्षा अधिकारी का वो जैसा निर्देश देते हैं उसी हिसाब से हम अपने टैंकर्स में पानी इत्यादि भरवा करके उनके पास हम भेजेंगे और नियंत्रण में जैसा निर्देश होगा वैसा कार्रवाई करेंगे। कल करसना में और सैदाबाद में जो सैनिटाइजेशन का काम हुआ टिड्डी दलों के लिए जी, इसमें लगभग कितनी % की सफलता मिली है और इन दलों को कितना खत्म कर दिया जा चुका है? करसना में जो कल अभियान चलाया गया था तो जो छिड़काव वगैरह किया है उससे लगभग करीब 20% के आसपास में अभी भी बचे हुए हैं और जो ये उड़ उड़ के आ रहे हैं सब इस तरफ। सर आपकी परिचय? मैं चीफ फायर ऑफिसर रविंद्र शंकर मिश्रा, प्रयागराज।
जहां पर ये दल शहर के अंदर आतंक मचा रखा था, वहीं धीरे धीरे ये दल शहर से निकलकर ग्रामीण इलाकों में घुसना शुरू कर दिया और फसलों में बड़ी तबाही मचाना शुरू कर दी। इन्हीं दलों का आतंक इतना खतरनाक था कि कुछ ही मिनटों में इन्होंने फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों ने ढोल, ताशे, कनस्तर पीटकर और पटाखों से आवाज करके इनको अपने अपने क्षेत्रों से भगाने में जुट गए। सबसे ज़्यादा क्षति प्रयागराज सीमा से सटे केले की खेती वाले क्षेत्र में हुई है, जहां पर नई लहराती हुई केलों की फसल को हुई, जिनको इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सरकार की ओर से किसानों को जो दवाएं बांटने के लिए दी जा रही थी, वह अभी भी ब्लॉक स्तर से बाहर नहीं निकली हैं, जिससे किसानों को इनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए स्वयं ही सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। अरे सब ये जानवर सब आके पेड़ पे बैठ के सारा हमारा लोग का सब खा लिए पूरा। जो आम के पेड़ थे सब खा लिए, सब नुकसान बहुत हुआ। सुबह से हाँकते हाँकते हाथ दर्द करने लगा। कब से हाँक रही हैं? सुबह से ये जानवर न जाने कहाँ से आके सारा पूरा खा लिए सब। आपका नाम? उषा देवी। 3 बजा रहे हैं, गड्ढा छुटा रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, दवा डाल रहे हैं, मशीन देखो आपको सामने रखी हुई है। तो इससे बचाव हो पा रहा है? टिड्डियाँ भाग रही हैं? अब ऐसे तो भाग तो रही, सामने दिखाई देख रहा है कि भाग रही हैं। सरकार से कोई मदद मिली? सरकार से कोई मदद मिली आपको? अब कोई मदद नहीं ना, कोई मदद नहीं है। अब कोई मदद नहीं मिली। सरकार जो बड़े बड़े बातें कर रही है कि टिड्डी दल के बचाव के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस पर कोई आपको मदद नहीं मिल पा रही है? अब कहाँ कोई तो मदद नहीं मिल पाई। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। बचाने के लिए हम लोग अपना मतलब गड्ढे लेके आ रहे हैं, थाली पिटवा रहे हैं, चारों तरफ शोर मचा रहे हैं जिससे वो भागे जी। तो कितना जो है बचाव कर पाए हैं आप? अभी तक तो हम लोग ने 50% कर पाए हैं, क्योंकि 50% के लिए और हम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ। तो सरकार की तरफ से क्या मदद रही? क्या कोई पेस्टिसाइड हुआ या कोई छिड़काव हुआ या दवा मिली? अभी तक तो कुछ नहीं, सिर्फ जो भी हम लोग ने किया है वो खुद का किया है। मतलब जितनी अपनी लागत थी वही लागत में से लगा के हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरदीन रिजवी।